प्लेलिस्ट का नाम है आईसीसी 10th एग्जाम 25 बेस्ट कलेक्शन ऑफ वीडियोस। तो इसमें मैं आपको पहले इसका आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से आपका क्या क्या कवर हो जाएगा और क्या अपकमिंग है। अपकमिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पार्ट 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँगा। बाकी का तो अब 10th का सब कुछ है इसमें। अगर हम पार्ट 1 पार्ट 2 से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एंड 3 आवर्स का जो वीडियो है, और जो रिपीटेटिव ऑर्डर वाले वीडियोस हैं उनको मैंने हटा दिया है। फिर भी सब कुछ हटाते हुए भी 66 वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एग्जाम से एक दिन पहले तो ऑल वीडियोस कवर होना पॉसिबल नहीं है। तो जितना टाइम अभी आपके पास है, बस, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब आप मेरे चैनल पर आते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, एंड अगर आप ये देखोगे कि वीडियोस कितने हैं, तो 1000+ में वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब प्रॉब्लम बस यही आ रही है कि मैंने वीडियोस बहुत डाल दिए हैं। अब कौन सा वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, या कौन सा रिपीट हो रहा है, तो उस कंप्लीट पॉइंट को फिगर आउट किया। एंड उस कंप्लीट पॉइंट को फिगर आउट करते हुए ही वो मैं 10 आवर्स का वीडियो बना रहा था, बट वो कंबाइंड ही नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली। तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है, तो उसमें मैंने कल बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। एंड बट वो उस वीडियो के अंदर मैं जो वीडियोस का कलेक्शन डाल रहा था, कि मैं मतलब कुछ नया नहीं बना रहा था, उन्हीं सभी वीडियोस को मिक्स करके उसके अंदर ऐड कर रहा था एक्चुअली, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। बट वो नहीं हो पाया उतना, क्योंकि वो पूरा 35 GB का जा रहा था। मैंने अपना सी ड्राइव भी खाली किया उसकी वजह से, 50 GB रखा, बट नहीं हो पाया उतना। अब यहाँ पर ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। इधर आपका 3 आवर्स का, 3.5 आवर का थियोरी कंटिन्यूस फॉर्म में मिल जाएगा। फिर 500 MCQs हैं यहाँ पर इस वीडियो। तो 500 MCQ इसमें मिक्स हो जाएगा सबके सब कुछ। इजी एमसीक्यू, टफ एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ थिंग्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि एक 200 MCQ का वीडियो है, एक 100 MCQ का वीडियो है। वो 100 MCQ जो है वो इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आपको सेपरेट उधर जाने की जरूरत नहीं है 100 और 200 वाला। लेकिन स्पेसिमेन पेपर 25th का जो एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया था वो अलग है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 60 MCQ मैंने थोड़ा डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एंड तो यहाँ पर अगर एमसीक्यू की बात की जाए, तो 500 MCQ इधर आपका, ये स्पेसिमेन पेपर का, और ये 60 MCQ। तो ये एमसीक्यूज हो गए आपके अराउंड। यहाँ पर भी अगर हम 20 MCQ वाले माने तो 80, मतलब 580 MCQs आपके हो गए 3 वीडियोस के थ्रू। फिर बात आती है आउटपुट्स। आउटपुट में 30 आउटपुट, फिर आउटपुट ही आउटपुट, इसमें 1.5 आवर तक मैंने आउटपुट डिस्कस किया है। फिर स्पेसिमेन पेपर की जो आउटपुट है, और फिर कंप्लीट 6 आवर्स का आउटपुट वीडियो यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही जगह पर आपको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक ही चीज मिल रही है। अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बात करें तो 2 वीडियो जो मैंने बनाए थे वो है। थियोरी की बात करें तो एक जगह पर थियोरी मिल गया। एमसीक्यू की बात करें तो 500 एंड ये स्पेसिमेन पेपर का, और 60 MCQ एंड 30, सॉरी आउटपुट एंड 30 आउटपुट ये मिल गया। एंड आउटपुट, ये आउटपुट वाला जो वीडियो है, जो मुझे लगता है कि दैट वीडियो इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैंने यहाँ ऐड किए हैं। वीडियो तो और भी हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं। एंड देन फिर यहाँ पर हमारा 6 आवर्स का आउटपुट वाला है। उसके बाद यहाँ तक सेक्शन ए कवर हो जाता है। वीडियो हो गया आपका, आउटपुट हो गया, एमसीक्यू हो गया। कितने वीडियोस यहाँ पर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वीडियोस में आपका सेक्शन ए कवर हो जाता है। अगर आपका सब कुछ हो चुका है, आपके पास टाइम है, तो आप एक बार ये वीडियो में जाइए, 2x स्पीड पर वीडियो देखिए। जो आंसर आपको आता है उसे स्किप करते जाइए, जो आंसर नहीं आता है उस पर उसका एक की पॉइंट लिख कर रखिए अपने नोटबुक में। फिर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए मैंने यहाँ पर क्या नया किया है, उसे चेक करते हैं।
सेक्शन बी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के 10 प्रोग्राम्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने भी अपनी फाइल में आपको डिस्कस करवाए हैं। एक स्पेसिमेन पेपर का भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इंक्लूडेड, मैंने दोनों वीडियोस एक साथ रख दिए हैं। फिर स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो 10 प्रोग्राम्स स्ट्रिंग के, और उसके बाद वर्ड एक्सट्रैक्शन के प्रोग्राम्स हैं इसमें। एंड साथ में एक जीरो टू हीरो वाला जो सीरीज है उसमें भी 10 प्रोग्राम्स मैंने कराए थे। इधर स्पेसिमेन पेपर का स्ट्रिंग, तो यहाँ पर 1 2 3 4 फोर वीडियोस में आपका स्ट्रिंग हो रहा है। फिर आ जाता है आपका ये 1D एरे। अगर हम एरे की बात करें तो 1D एरे के 10 प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। फिर आपका 4 आवर्स का यहाँ पर है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ प्रोग्राम सेम भी होंगे, जो मैंने ये 4 आवर्स में बताया उसे स्किप कर दो। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आपको टाइम स्पेंड करना है। मेन चीज है अपना वीक पॉइंट देखो, उस प्रोग्राम को फॉलो करो। कंप्लीटली पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो मैंने ये 4 आवर्स में भी समझाया, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, लीनियर सर्च। वो आपका अगर हो गया है तो आप इसे स्किप कर दो। देन बाइनरी सर्च का मैंने अलग से स्पेशली ये स्पेसिमेन पेपर वाला जो डिस्कस किया था वो, और ये सिलेक्शन सॉर्ट मैंने डाल दिया। फिर मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट का साथ में, क्योंकि ये थोड़ा हैवी जाता है सिलेक्शन सॉर्ट। एरे के लिए 1D एरे के लिए 1 2 3 4 5 ये वीडियोस हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये सभी वीडियोस को फॉलो करना है। जहां आप वीक फील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ही प्लेस पर वो चीज मिल जाएगा। इधर उधर किसी बच्चे का रहेगा नहीं कि ये वाला इंपॉर्टेंट वीडियो रह गया देखने से। फिर 2D एरे की बात करें तो 2D एरे का ये है 40 मिनट का, फिर 1.5 आवर का ये है। एंड फिर एक सम ऑफ रोज का अलग है। अब देखो सम ऑफ रोज का मैंने यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर का किया है, और सम ऑफ रोज तो आपका इन वीडियोस में भी हो गया। बट इधर भी मैंने थोड़ा समझाया है। वैसे तो इस वीडियो को हम निकाल सकते हैं यहाँ से, केवल सम ऑफ ईच रो ही तो निकालना है, वो तो मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। तो 8 मिनट कम से कम एक वीडियो कम हो जाएगा हमारा। तो इसे रिमूव ही कर दो, यहाँ से हटा दो। लेकिन बाउंड्री एलिमेंट्स यहाँ पर कवर नहीं हो रहा है इन वीडियोस में। तो बाउंड्री एलिमेंट्स हम यहाँ रखेंगे। तो बाउंड्री एलिमेंट्स एंड 1.5 आवर का ये, तो ये इतना 2D कर लोगे बहुत है। इतने प्रोग्राम्स अगर आपने 2D के कर लिए तो काफी है। एंड देन फिर फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, 10 प्रोग्राम्स मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग के रिसेंटली 3 मंथ्स पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद 1 ईयर पहले मैंने एक जीरो टू हीरो का सीरीज बनाया था फंक्शन ओवरलोडिंग का, 1 आवर 20 मिनट का। फिर ये स्पेसिफिक पेपर, इधर से आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कवर हो रहा है 3 वीडियोस के थ्रू। फिर आ जाते हैं नंबर बेस्ड प्रोग्राम पर। नंबर बेस्ड प्रोग्राम में ये 10 प्रोग्राम्स का वीडियो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो अभी अब पता कर लीजिए, इसे करने की कोशिश करना है। फिर आपका प्रॉनिक नंबर, डिसिजन नंबर, साइक्लो नंबर, मैंने यहाँ पर ये इसमें आपका एक्स्ट्रा जो होगा, इधर है ऑलरेडी डिसेरियम नंबर एंड साइक्लो नंबर। इस वीडियो में जो नया मिलेगा वो मिलेगा प्रॉनिक नंबर। दूसरा जो नया मिलेगा वो डिसिरियम नंबर और साइक्लो नंबर का विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ब्लू जे वाला इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। ये बोर्ड वाला इम्प्लीमेंटेशन है, ये ब्लू जी पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन हो गए इन शॉर्ट। एंड सुपर स्पेस, सॉरी सुपर स्पाई नंबर ऐड कर दो तो 12। तो 12 प्रोग्राम्स हो गए नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स। ओके। एंड फिर आएगा रैन ऑफ लॉजिक सीरीज का, मैंने एक्सप्लेन किया था। कोई बच्चा है जिसे सीरीज भी करना है, वैसे तो मैंने बोला है सीरीज पैटर्न वगैरह छोड़ दो, बट कोई चाहता है, सब कुछ ओवर हो गया है, वो और एक्स्ट्रा करना चाहता है, तो गो विद दिस सीरीज प्रोग्राम। ओके। एंड देन बोर्ड के 5 सीरीज प्रोग्राम 2019 17 16 13 और 2008 में जो सीरीज के प्रोग्राम आए थे, वो मैंने यहाँ पर ऑल बोर्ड्स के प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है। फिर पैल सीरीज का एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद यहाँ 25 इंपोर्टेंट प्रोग्राम जो मेरी साइड से कुछ होंगे मुझे लगता होगा, वो मैंने यहाँ पर दिए हैं कि ये 25 प्रोग्राम्स को कवर कर लेना। बाकी का 50 प्रोग्राम्स हम ऊपर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बट इन 25 प्रोग्राम्स में भी यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है
एंड देन उसके बाद आपके 45 पैटर्न्स, ये तो मैं बोलूंगा इसके भी कर दो पैटर्न्स को, बट अब ऐसा बच्चा है जो सब कुछ कर चुका है, सब कुछ कंप्लीट है, गो विद दीज 45 पैटर्न्स। एंड यहाँ पर 10 पैटर्न्स को अलग मैंने समझाया। फिर वीडीटी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी वीडियो यहाँ पर है, हाउ टू क्रिएट वीडीटी टेबल एंड हाउ टू चूज 4 आउट ऑफ 6। अब सब बच्चों को पता है कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। और फिर यहाँ से पहले इस प्लेलिस्ट में यहाँ से स्टार्ट था एक्चुअली मास्टर प्लान। मास्टर प्लान 1 2 3 ये वीडियोस थे स्टार्टिंग में, और वो वीडियो बाद में थे। अब मैंने उल्टा कर दिया है, उन वीडियोस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, मास्टर प्लान के वीडियोस को बीच में रखा है यहाँ पर। और फिर लास्ट में आपको स्पेसिमेन पेपर एंड 24th का आपका ये मिल जाएगा आंसर की। तो ये था फुल्ली डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस प्लेलिस्ट। जब भी आप प्लेलिस्ट पर जाओगे, मेरे चैनल पर जाओगे और मेरे चैनल से कुछ भी कवर करना है तो केवल दो ही प्लेलिस्ट ध्यान में रखो। एक प्लेलिस्ट ये, और दूसरा प्लेलिस्ट कौन सा है बताओ जरा। सेकंड प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग्स ये क्लास के। वो तो थर्ड हो गई। इट मीन्स 3 प्लेलिस्ट कर लो चलो। सर शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट। शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स को भूलो मत, शॉर्ट्स को करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ मैसेज किए थे प्रोग्राम्स का, वो प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स। तो क्योंकि सर वो शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट आप सेंड कर सकते हैं वो ग्रुप में। कौन सी वाली? शॉर्ट्स वाली सर वो मिल नहीं रही है। और 60 डेज का चैलेंज तो ये 25 डेज में ही ओवर हो गया। इनकम्प्लीट रह गया। कंप्लीट हो जाता, क्रैश कोर्स की भी जरूरत नहीं होती इसकी, अगर आप लोग सपोर्ट करते। मतलब आप लोग तो कर ही रहे थे एक्चुअली, आप में से तो कुछ बच्चे ज्वाइन कर ही रहे थे। कहाँ गया? मतलब अभी देखो मैं कुछ और भी बोल रहा था इसलिए निकल गया। ये है 162 वीडियोस है, जिसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड है उसका तो टेंशन नहीं, आपको मिल जाएगा। लेकिन जिसमें केवल एमसीक्यू डिस्प्ले हो रहा है, उसके कमेंट्स का आंसर ना देखते हुए आप पहले अपना आंसर करो, उसके बाद कमेंट्स का आंसर देखो। ये चीज ध्यान में रखनी है। फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ऑटोमॉर्फिक, नियॉन एंड यूनिक नंबर। यूनिक नंबर का तो मैंने वीडियो सेंड कर ही दिया था यहाँ पर, ये यूनिक नंबर। बट मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। नियॉन नंबर आ सकता है। ऑटोमॉर्फिक भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। अब इसमें से कौन सा प्रोग्राम डिस्कस करना है वो मुझे बता दीजिए। सर फिबोनाची सीरीज। ओके। ऑटोमॉर्फिक भी है। It's 9:15. How am I already underwater? फिबोनाची सीरीज का नहीं देखा है क्या आपने, मतलब मेरा वीडियो? हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैदिक कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग पे।
यूनिक नंबर एंड ऑटोमॉर्फिक, यहाँ से हमारा हो जाएगा कवर। फिर भी डाउट बचेगा तो आप पूछ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे। अभी फिबोनाची सीरीज को भी कर लेंगे। ये ऑटोमॉर्फिक हो गया, यूनिक हो गया, इन दोनों में से ये तो हो गए। नियॉन नंबर आई थिंक नहीं है। फैक्टोरियल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वैष्णवी है क्या? हाँ, फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, या आपने ऐसे रैंडमली लिख दिया है? सर इस टाइप के प्रोग्राम थोड़ा डिस्कस कर लेना। क्या हुआ? व्हाट अबाउट फैक्टोरियल? कुछ बोलो, आवाज नहीं आ रहा। फिबोनाची सीरीज कौन कौन करना चाहता है, हैंड रेस करो जरा। फैक्टोरियल तो मत करवाओ यार मुझसे। फैक्टोरियल करना है क्या? सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दो, पता चलता है फैक्टोरियल के ऊपर कैसे परफॉर्म करें, इसमें प्रॉब्लम पड़ रही हम्म। ओके, पहले तो करते हैं वीडियो ऑन। मतलब अभी यहाँ पर पहले ले लेते हैं सीरीज के प्रोग्राम्स को, मतलब फैक्टोरियल और जितना भी मेरे माइंड में आएगा, एक शॉर्ट टेक्निक्स टाइप वैसा कुछ करके लेंगे। सोचो क्या करें। ओ, और आज थियरी भी डिस्कस करें, मतलब आज एक काम करते हैं, आज सीरीज वाला करते हैं, कल नंबर बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, चलेगा? मतलब डिजिट एक्सट्रैक्शन वाले। कल हम डिजिट एक्सट्रैक्शन है। करेंगे, आज सीरीज से रिलेटेड काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं सर। क्योंकि हमें थियरी भी करना है। सीरीज, फंक्शन ओवरलोडिंग करना है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, क्या सीरीज अकेला आएगा क्या? हाँ सर, बट थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाए वो हाँ, समझ। वो तो 2 मिनट का काम है, हाँ। उसमें कुछ नहीं है। देखो, वाइड सीरीज इंट एन, अब मैं जो सीरीज बताऊंगा वो इसमें आ जाएगी, और एक और सीरीज का करेंगे, वाइड सीरीज, नाम सेम रहना चाहिए बस, इंट एन कॉमा इंट एक्स। ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया है। यहाँ पर ये वाला काम कर देंगे, दो सीरीज दिया होगा इवन, फर्स्ट ये भी दे रखा होता है, एंड यहाँ पर आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। रिटर्न टाइप वॉइड होगा या इंट होगा, वो डिफरेंट नहीं होता, वो सेम रहता है। ये डिफरेंट होता है, मतलब ये डिफरेंट रख सकते हो ऐसा, मतलब इसके बेसिस पर एनालाइज नहीं करना है। एनालाइज केवल ओवरलोडिंग का करना है नेम के बेसिस पर। नेम सेम है, आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है। बस इतना ही समझना फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग में समझना क्या है, फंक्शन का नाम सेम होगा, आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे, या टाइप ऑफ आर्गुमेंट होंगे डिफरेंट, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट। नंबर। नंबर। अगर मुझे सेम एक ही रखना होता,
मुझे एक ही डेटा चाहिए और मैंने इंट कर दिया, तो ये गलत हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सेम रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डबल डबल एक्स और यहाँ इंट एक्स या इंट एन, सॉरी, ये एन है, ये एक्स। वेरिएबल आप सेम रख सकते हो, वो तो अलग अलग है, वेरिएबल का मीनिंग नहीं है, मेन चीज है डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल तो आप सेम रखो डिफरेंट रखो वो मैटर नहीं करता, वेरिएबल आप कुछ भी रखो, या एक्स रखो एन रखो। ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो आता है वो है प्रॉब्लमेटिक पार्ट। फंक्शन ओवरलोडिंग का फर्स्ट पार्ट तो वो देते ही हैं कि आप फंक्शन बनाओगे कैसे। दूसरा, अगर वॉइड की जगह इंट दे रखा है तो समझ जाओ नीचे रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा, जो भी आपका आंसर आया है रिटर्न कर दो। सपोज रिजल्ट में आपका आंसर आया है, रिटर्न कर दो। एंड वॉइड है तो एसओपी कर दो, जो भी रिजल्ट आया उसका एसओपी हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। बस इतना है। ओके। ठीक। मेन प्रॉब्लम फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है वो है टास्क, जो अभी हम जैसे सीरीज कर रहे हैं वो है, और कुछ नहीं है फंक्शन ओवरलोडिंग में। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें, सपोज मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग करना है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या क्या आएगा, एफ ओ के अंदर क्या क्या आता है, सीरीज आ जाता है, नंबर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। वैसे नंबर प्रोग्राम कम देंगे वो, क्योंकि नंबर प्रोग्राम के लिए उन्हें अलग प्रोग्राम देना है इसलिए। एंड फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है कि एक फॉर्मूला दे दिया। स्ट्रिंग भी आ जाता है, मतलब कैरेक्टर वाला आएगा, प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं। सीरीज नम पैटर्न्स मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग करना है तो इन सभी को क्लियर करना पड़ेगा, देन हम बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग क्लियर है, जो कि सबको क्लियर करना इम्पॉसिबल है। मतलब हमें पहले से श्योर होके जाना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग तो हमें अटेम्प्ट करना ही है, इसका मतलब आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। हम कैसे श्योर होके जाएंगे कि जितना हमें आता है, जितना हमने सीरीज किया है, नंबर किया है, फॉर्मूला वाला किया है, कैरेक्टर किया है, पैटर्न आ गया, उनमें से आ गया तो फंक्शन ऑलरेडी अडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मतलब हम पहले से प्री प्लान बनाकर जाएंगे कि हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो कुछ बच्चे फंक्शन ओवरलोडिंग को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, डिपेंड ऑन कि उनके पास कौन सा क्वेश्चन आया है। मतलब क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, लेकिन जिसका सीरीज स्ट्रांग है, नंबर स्ट्रांग है और यही आ गया तो वो कर लेगा, जिसका पैटर्न स्ट्रांग है, जो पैटर्न आया है वो पैटर्न वाला कर लेगा। ओके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में श्योरिटी नहीं है ना। तो सीरीज पर काम करेंगे अभी हम। सीरीज प्रोग्राम में अगर हम बात करें, यहाँ पर 1+2+3+4 करना है, 1 to n। तो इसका आंसर बताओ जरा मुझे क्या आएगा। सर पहले 4 फोर आई। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। सब इक्वल 0। अब एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि हमने आई को इनिशियलाइज नहीं किया, एन को इनिशियलाइज नहीं किया, सम को क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। सर पता नहीं क्योंकि प्लस गार्बेज के वैल्यू पहले ना है से उसमें। जाके सम एस इक्वल्स टू एस प्लस आई कर। अरे भाई, एक एक करके बोलना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अंशु आप बताओ। सर क्योंकि ना यहाँ पर हम लोग सम सम में डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं हो रहा, उसमें ऑपरेशन करके असाइन होता है, उसमें बार बार वैल्यू और वो चेंज होता है, जैसे क्योंकि हम लोग एस इज इक्वल टू एस प्लस आई करेंगे ना, तो वो एस प्लस आई में जो वैल्यू आएगा तब जाकर वो सम में आएगा, और एस में कोई तो वैल्यू होना चाहिए ना जो ऐड होगा आई के साथ। राइट, आंसर सही है, बट ओरली आपने किया है तो कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, जिनको पता होगा उन्हें समझ में आ गया होगा, और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग हमने चालू की है क्या, ऑन है ना। हाँ ऑन है। हाँ सर ऑन है। ठीक है, और कौन बताना चाहता है।
हैंड रेज करो पहले, फिर। और हाँ, सुमिता बोलिए। मतलब आपने जिस नाम से ज्वाइन किया है मैं उसी नाम को बोलूंगा, मुझे वैसे याद नहीं है। हाँ बताइए, मिश्रा जी बोलिए। बोलो, हैंड रेज कर दिया बस। सॉरी बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर इस सीरीज में हमको सम निकालना है 1 से लेकर n तक, क्योंकि उसमें प्लस या माइनस की साइन दी हुई है। अगर सम में कुछ वैल्यू ही नहीं होगी तो ना, अगर हम उसमें प्लस या माइनस भी करेंगे तो भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने सम को 0 डिक्लेयर कर दिया है। राइट, अभी वो जो भी आप बोल रहे हो वो यहाँ होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए अब मैं सर लिख। क्योंकि हम लोग आगे जाके एस इक्वल्स टू एस प्लस आई करेंगे। यस एग्जैक्टली। देखो, रही बात एन की, तो एन को वैल्यू यहां से मिल जाएगी बिफोर कैलकुलेशन। ठीक है। और अगर हम फॉर में जाते हैं तो आई को वैल्यू यहां से मिल गई। मतलब तीन दोस्त हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, तो इसे यहां से वैल्यू मिल गई, इसे यहां से वैल्यू मिल गई। ओके। एंड आई लेस देन इज इक्वल टू एन, एंड आई प्लस प्लस। इन दोनों के पास प्रॉपर मनी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है ना। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। पेमेंट करना है आई और सम को। अब आई के पास तो अपना मनी है, एन के पास है, वो मतलब ड्राइव कर रहा है, फॉर लूप को चला रहा है। ओके। एंड देन ये वाला किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, अभी तक मैंने किसी को ऐसे बताया नहीं है, दिस इज माय यस फर्स्ट। सर। तो एन बेचारा, यहाँ पर तीन फ्रेंड हैं, एन, आई और सम। तो सपोज सम के पास भी कुछ नहीं है, बट इसे यहां से पैसा मिल गया, इसे यहां से मिल गया, और यहां पर आ गया कैलकुलेशन टाइम, पेमेंट करने का टाइम। दोनों का कॉन्ट्री करना है। एन तो बेचारा मतलब ड्राइव करके आया, तो उसको हम कॉन्ट्री में नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर उस दोनों को पेमेंट करना है। तो आई के पास तो वन है। अब ये क्या देगा, इसके पास तो कहीं से वैल्यू आई ही नहीं, सीधा रेस्टोरेंट में खाना खा के बैठ गए। अब तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेना चाहिए था अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू। ओके। तो इसलिए आई थिंक ये फील हो गया होगा कि हमें सम को क्यों इनिशियलाइज करना है। अगर मैं यहां से ये हटा दूं और सम इक्वल टू आई में करता हूं, तो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर भी पड़ेगी अगर मैं प्रिंट करूंगा सर बाहर। कब नहीं जरूरत पड़ेगी? हम्म। क्या? कब इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, अगर आप यही अंदर ही प्रिंट कर दोगे तो। लेकिन इस केस में भी एक और प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर प्रिंट करोगे तो इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस केस में क्या है, अंदर जब लूप के अंदर आप गए तो उधर वैल्यू आया नहीं आया, तो वो ये इंश्योर कर रहा है कि वैल्यू प्रिंटिंग से पहले वैल्यू होनी चाहिए। तो आप जो भी वैल्यू प्रिंट करते हो तो उसके अंदर वैल्यू होना जरूरी है, इसलिए हमें वो इनिशियलाइज करना पड़ता है। चलो वो तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर एक ये वाला टेंशन खत्म हो गया इनिशियलाइजेशन का। राइट। अभी तक अगर आपके माइंड में आ रहा होगा तो ये टेंशन खत्म हो गया। एंड दिस इज द लाइन जिस पर पूरा, मतलब दिस इज माय वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, फेमस लाइन। इस लाइन को मैंने क्या कंसिडर कर दिया है, फेमस लाइन। फेमस। यस, फेमस लाइन, फेमस लाइन, जो भी बोलना है बोलो। है ना। वाई वी आर सेइंग फेमस लाइन, या हम बोल सकते हैं मास्टर लाइन। सर क्योंकि यूनिक है। यूनिक तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत सारा प्रोग्राम में हेल्प करता है। यस। तो दिस इज द मास्टर लाइन, बिकॉज मास्टर क्या करता है, अब जैसे मैं मास्टर हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूँ। तो अगर हम किसी को मास्टर प्रोग्राम बोल रहे हैं, मास्टर लाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब
उससे आपके मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। अब मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, मतलब मैं यहाँ मैशअप करने की कोशिश करूंगा, तो किसी बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए और बहुत सारे बच्चों का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो अब वो तो वक्त बताएगा कि किस कौन प्रॉब्लम में रह जाएगा और कौन निकल जाएगा। बट मैं ट्राई करता रहूंगा अलग अलग तरीके से बताने का पार्ट। ये मास्टर लाइन है। अभी तक आपने इस लाइन के बारे में उतना डीपली सोचा नहीं होगा, या फिर ऊपर ऊपर से याद कर लिया एंड तो हो गया। इसे ऊपर ऊपर से याद करने की जरूरत नहीं है, इसे डीपली समझने की जरूरत है। सम इक्वल टू सम प्लस आई वाली यस लाइन सर। को बहुत ही ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। जितना आप डीपली समझोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अब अगर हम इसे डीपली समझते हैं, एक बच्चे को अगर एक प्रॉब्लम दे दी जाए, 0+1+2+3+4+5+6 करना है, तो उस बच्चे का एग्जीक्यूशन क्या होगा? पहले ये प्लस करेगा, 1 आएगा। इसे प्लस करेगा, 3 आएगा। इसे प्लस करेगा, 6 आएगा। इसे प्लस करेगा, 10 आएगा। इसे प्लस करेगा, 15 आएगा। और इसे प्लस करेगा तो 21 आएगा। दिस इज अवर रियल लाइफ एग्जाम्पल और नॉट? आप ऐसा ही करते हो बचपन से? यस सर। तो ये तो हमारे माइंड में फीड किया गया है स्कूल में, और पेरेंट्स ने और जो भी हमारे ट्यूशन टीचर होते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्लस करना है। और कंप्यूटर आल्सो अ किड, कंप्यूटर को भी हमें यही बताना पड़ेगा कि भैया आप भी ऐसे ही प्लस करो। तो उसे प्लस करने के लिए, उसे सिखाने के लिए हमें ये लाइन देना पड़ेगा। अब नाउ फील दिस लाइन, कि आपके पास ये लाइन है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम के अंदर है 0 प्लस आई में है 1, यू विल गेट 1। तो अगर आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर लाइन को, तो यू जस्ट फील दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। इतना मैं मतलब सोचते हुए चल रहा हूं कि बिल्कुल एज इट इज मैंने किसी वीडियो में बताया या नहीं, या मैंने अभी जो भी मेरी अदर क्लासेस है उसमें बताया या नहीं, मतलब समथिंग डिफरेंट ट्राई चलता रहता है मेरे पास। और मैं ये भी सोचता हूँ कि यहाँ एज इट इज मैंने रिपीटेशन किया है या नहीं, या अलग किया है या नहीं। तो वो चलता रहता है। तो थोड़ा सा तो डिफरेंट जा रहा है। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि पहले मैंने कैसे बताया, अभी मैं कुछ अलग कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, अलग अलग माइंड में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ सम के अंदर है 1, नेक्स्ट टाइम आई में आ जाएगा 2। देखो आई में तो 1 2 3 4 5 6, अगर एन आपका 6 है तो ये इतना आएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आई विल गिव यू 1 2 3 4 5 6। और सम के अंदर यहाँ पर 3 आया, तो सम का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 3+3, इट विल बी 6। सम के अंदर 6 आ गया, +4, इट विल बी 10। इसके अंदर 10 आ गया, +5, 15। इधर 15 आ गया, +6, 21। तो क्या ये वैल्यूज इस कंप्यूटर ने जो कैलकुलेट किया है, क्या हमारे लॉजिक को कॉपी नहीं किया है? सोचो जरा। दैट इज अवर लॉजिक और दिस इज कंप्यूटर लॉजिक। तो ये जो लाइन है कंप्यूटर के अंदर जो हमने ये लाइन लिखी है, डेट बिलोंग्स टू अवर लॉजिक एक्चुअली। बट हम जब ऐसे करते तो हमें नहीं पता होता है कि हम इसी लाइन को ऑपरेट कर रहे हैं। डेट इज कॉल्ड एक्युमुलेटर, एक्युमुलेट करना। ओके, तो बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है और क्लियर है, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट हो गया और जरूरत नहीं थी। बट जरूरत थी, जिनको आता है उनके लिए भी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब बस छोटा छोटा मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत है और आपके नए नए प्रोग्राम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल को ले लेते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में क्या है? अगर आपको ये डीपली आता है तो आपको अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम याद करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में कभी भी। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम आता है
आपको फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट। फैक्टोरियल n, अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें तो ये n फैक्टोरियल है। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो यहाँ पर 1 into 2 into 3 into 4 है। मोस्ट ऑफ टाइम आपने फैक्टोरियल के बारे में सुना होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। बट आई एम नॉट फॉलोइंग दिस लॉजिक, आई एम फॉलोइंग दिस लॉजिक। तो क्या मैं गलत हूं? अगर मैं इस लॉजिक को फॉलो कर रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं? बताओ। नहीं सर। नो बात तो सर। एक ही है ना। तो गो विथ सिंपल, दिस इज माई सिंपल वे। दिस वे इज कनेक्टेड टू विद दिस वन। जो भी अभी हमने प्लस किया है उससे वो कनेक्ट हो रहा है। अगर आप उल्टा जाओगे थोड़ा सा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स द कनेक्शन। अभी आपने 1 + 2 + 3 + 4 किया है, तो 1 into 2 into 3 into 4 करोगे, सीधा लॉजिक आपके माइंड में जाएगा। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। When you do the multiply, you will get the factorial. SOP, factorial is equal to plus sum। सर सम के सम को अंदर 1 तो कीजिए। सर 1 करना पड़ेगा ना। करेंगे करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो। आप लेकिन ये फिगर आउट करो, सम के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम में जाते हो, आपने ये दोनों प्रोग्राम 9th स्टैंडर्ड में किए, 10th में भी किए, बट कभी भी आपने रिलेशन नहीं मिला होगा। फैक्टोरियल को आप अलग याद कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, सम ऑफ सीरीज को अलग याद कर रहे हो। क्या आपने उनको कनेक्ट किया? कुछ बच्चों ने किया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरी स्टूडेंट, लेकिन काफी बच्चे हैं जो कनेक्ट नहीं करते, अलग अलग याद करते हैं। मैं बोल रहा हूं अलग याद मत करो, दोनों एक ही हैं। एक याद किया, दूसरा अपने आप याद होगा। प्लस की जगह मल्टीप्लाई तो करना है, कितना चेंज करना है, बस मल्टीप्लाई करो। अब सम के अंदर आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब इसे अगर मैं फॉलो करता हूं थोड़ा सा अभी मल्टीप्लाई के केस में, तो 0 into 1 विल गिव यू 0, और देन दोबारा जो आंसर आएगा 0 into, तो सब कुछ 0 हो रहा है। तो इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे हम कि यहाँ पर सम ये इक्वल टू 1। तो यहाँ तो सम इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या कर देंगे? सम इज इक्वल टू 1 कर देंगे, है ना। इट्स ऑल अबाउट द कॉमन सेंस। अब मैं क्या कर रहा हूं, सम वेरिएबल के अंदर फैक्टोरियल आई एम गेटिंग। मैंने सम वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं किया, मैंने दूसरा वेरिएबल नहीं लिया, आई हैव टेकन सम। जस्ट ये समझाने के लिए कि बोथ आर सेम, बोथ आर नॉट डिफरेंट। अब अदर टीचर्स की तरह मैं यहां पर क्या करूं कि फैक्टोरियल ले लूं, तो यू फील कि दिस इज अ न्यू प्रोग्राम फॉर यू। बट इज इट अ न्यू प्रोग्राम? अगर मैं फैक्ट ले लेता हूं तो आपको फील होगा कि ये नया प्रोग्राम बन गया, जबकि ये नया नहीं है, ये पुराना ही है, सम वाला ही है, बस नाम चेंज कर दिया हमने। तो एक्चुअल में इट इज अ सम प्रोग्राम। जो हमने सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, बस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई करना है। अब पॉइंट ये आ जाएगा, आप बोलोगे सर आपने सम के बेसिस बताया, हम सम ही कर दे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, आपको फैक्ट करना है। क्योंकि वेरिएबल क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टास्क रखना है। वो केवल समझाने के पर्पज से था। सम इक्वल टू सम प्लस सम इनटू आई मैंने किया, सम के अंदर फैक्टोरियल लेकर आया, जस्ट कनेक्शन फील कराने के लिए मैंने वो सम वेरिएबल लिया था। आपको वेरिएबल तो फैक्ट ही रखना है, वेरिएबल को सम नहीं रखना है, क्योंकि सम के अंदर फील आएगा कि सम हो रहा होगा। तो वेरिएबल तो आपको अकॉर्डिंग टू टास्क रखना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू टास्क वेरिएबल रखते रखते आपको ये फील नहीं करना है कि इट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। दैट इज माई कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट अ डिफरेंट प्रोग्राम, इट इज अ सेम प्रोग्राम जो सम वाला आपने किया है। क्लियर है यहां यस तक? सर। तो इस टाइप से अगर आप सोचोगे तो आपका जो टेंशन है वो कंप्लीटली धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा फिनिश हो जाएगा, बट कम हो जाएगा। और इस टाइप से नहीं सोचा होगा। हम क्या करते हैं जब भी फैक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं, लूप को उल्टा कर देते हैं, फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई करते हैं, कनेक्शन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपके सम वाले प्रोग्राम से होता है या नहीं? आपको फैक्टोरियल में नया फीलिंग आता है,
और सम वाले प्रोग्राम में नया फीलिंग आता है, नए नए दो दो फीलिंग हो गए आपके, दो दो प्रोग्राम हो गए आपके मन में याद रखने के लिए। तो ऐसे कर करके आपके मन में बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन आ गया, जो कि डेंजरस है। कैसे याद करोगे आप इतने प्रोग्राम्स को? तो जो मैंने फील किया है कि मुझे कैसे प्रोग्राम याद रहते हैं, मैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर लेता हूँ कि ये प्रोग्राम है, वहां से मेरा हेल्प हो जाएगा। जैसे नियॉन नंबर का प्रोग्राम करना है तो कोई ना कोई मेरा प्रोग्राम हेल्प कर देगा, जो मुझे प्रोग्राम पता है। अगर मुझे नियॉन प्रोग्राम का प्रोग्राम करना है, प्राइम का करना है, या यूनिक नंबर का करना है, कोई तो प्रोग्राम जो मुझे आता है वो मेरी हेल्प कर देगा, और किया भी है। और जब मैं फील करता हूँ कि ये तो मुझे आता नहीं था, मैंने कैसे कर लिया, तो मेरे अंदर से एक साउंड आता है कि हाँ, दूसरा प्रोग्राम था जो जिसका लॉजिक मुझे पता था, उस लॉजिक को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, बस फिगर आउट करने की जरूरत है। अब उस लॉजिक को मैं तभी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जब वो प्रोग्राम मुझे अच्छे से आता होगा। अब मुझे उसी प्रोग्राम में डाउट है जिससे कनेक्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, सम इक्वल टू सम प्लस आई नहीं आता आपको, तो आप फैक्टोरियल तक पहुंचोगे कैसे? ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल भी डन हो गया। एंड इसके फैक्टोरियल का एग्जीक्यूशन अगर हम करके लें, यहाँ पर फैक्ट वाली लाइन को भी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो इधर आप बताते चलो, फैक्ट में 1, आई में 1, तो 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू बताओ, मुझे यहाँ 4 चाहिए, मतलब मैं 4 तक जाना चाहता हूँ। एनीवन? 1 into 2, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 6 into 4 सर। 6 into 4. मेरा पेन तभी चलेगा जब आप सही बोलोगे। अगर मैं रुका हूं तो समझ जाओ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, है ना? कि आपने गलत बोल दिया है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। अरे यार, रियल में ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, इतना लोड दे रहा है। ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन टाइप। सर। सोचते कैसे हैं, आई नो कि ये सब चीजें आपको पता है। हाँ। अ, वीरांशु, आपको जो भी अभी डिस्कस हुआ वो समझ में आया है या नहीं? हम्म। सर उसने चैट पे लिखा। हाँ हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोग्राम पर। दूसरा प्रोग्राम फिबोनाकी पर नहीं आएंगे अभी हम। दूसरा प्रोग्राम है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की सीरीज आ जाते हैं। अब एक सीरीज है हमारे पास, आ गया 1, 3, 5, 7, ये सीरीज आ गया। हम खुश हो जाते हैं अगर ये आ गया तो। अगर आ गया हमारे पास 2, 4, 6, 8, इसमें भी हम खुश हो जाएंगे। कोई है जो दुखी है इस सीरीज में? अगर हमारे पास आ गया कोई सीरीज 1, अब थोड़ा दुख बढ़ता जाएगा, सैडनेस, बट ये भी इजी है। बस लॉजिक एक बार क्लियर हो गया तो इजी है। ये सीरीज सर। ये सीरीज हाँ। सर सिंपल सीरीज ये आता है ना बोर्ड में, बहुत हार्ड नहीं आ जाएगा ना? कौन सा सीरीज? ये सारे सीरीज ऐसे ही आएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टार्टअप है।
ये वैल्यूज आएंगे बट ये पावर में आ सकती हैं या नॉर्मल सीरीज में आ सकती हैं, मिक्स हो जाता है थिंग्स। ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे आपके पास सीरीज है, तो ऐसा कौन सा सीरीज है जिसमें आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे? एज इट इज नहीं आएगा, थोड़ा सा तो चेंज करके आएगा। पहले मुझे बताओ, सिक्स तक सभी लॉजिक्स के लॉजिक क्लियर, मतलब सभी सीरीज के लॉजिक क्लियर हैं? हाँ सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगर देखा जाए तो 0, 26, 124। क्वेश्चन नंबर 8, 0, 8, 24, 48। क्वेश्चन नंबर 9, सर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड टर्म क्या है? 24। क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड 8 है, 8, 0, 8, 24, 48। क्वेश्चन नंबर 9, 3, 15, 35। रेन ऑफ लॉजिक्स। हाँ, ट्रेन ऑफ लॉजिक्स वाला देखा वीडियो है ना, उसमें कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश की है। वहां तो पहले से मैंने वो फाइल में तैयार करके रखा था। तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब हाँ सर। यहाँ पर नहीं। हाँ सर। इसका हाँ सर आ रहा है। इसका जो मेन चीज है वो ये है, ये सीरीज है। दिस इज, नहीं, हाँ अभी तो फिलहाल तो ये दोनों सीरीज के बेसिस पर ही मैंने दोनों पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। इसी में मिक्स ये वाली सीरीज के बेसिस पर हो सकता है, मतलब अभी तो ऑड और इवन के बेसिस पर हुआ है। यहाँ पर यही सेम चीज फॉलो हो सकती है, किसके बिहाफ पर? 1, 2, 3, 4, 5, सेम थिंग। ऑल 9 थिंग्स, 9 क्वेश्चंस आपके 1, 2, 3, 4, 5 के बेसिस पे बन जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने ऑड और इवन को ही लेके गया हूं मैं पूरा, केवल स्क्वायर किया है, +1 किया है, सॉरी माइनस किया है, केवल प्लस नहीं किया अभी, तो प्लस भी बाकी है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आपको नॉर्मल सीरीज चेक करना है, और ऑड चेक करना है, इवन चेक करना है। नॉर्मल कंटिन्यूस टर्म चेक करना है या इवन चेक करना है, ऑड चेक करना है। उसके बाद उनका स्क्वायर निकाल के चेक करना है, क्यूब निकाल के चेक करना है, नहीं मिल रही है माइनस करके चेक करो, स्क्वायर एंड क्यूब का नहीं मिल रहा है प्लस करके चेक करो, नहीं मिल रहा है, तब आप जाके फिबोनाकी, पैल सीरीज, ट्रिबोनाकी, तब जाके आपको देखना है कि वो कहीं फिबोनाकी सीरीज तो नहीं है। तो इन सभी सीरीज में लॉजिक बस वही है कि स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी हम स्क्वायर ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर -1, 1 किया है प्लस किया है, तो 1 मतलब -1 किया है, यहाँ पर भी -1 किया है, यहाँ पर भी -1 किया है, तो जो भी स्क्वायर है उनको बस -1 कर दिया। ऐसे ही हम +1 कर सकते। सेवेंथ में -1 कैसे किया, क्योंकि इसमें तो 26 है, मतलब 5 का स्क्वायर +1 हुआ। सर सेवेंथ सर वो में क्यूब, क्यूब -1 है सर। क्यूब -1 ऑड क्यूब। मैं रिलेशन बता देता हूँ किसको मैंने किससे रिलेट किया। यहाँ तक तो मतलब ये ऑड और इवन हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जो भी स्क्वायर निकाला, किसका निकाला? ऑड का निकाला, है ना। और यहाँ मैंने जो स्क्वायर यहाँ क्यूब निकाला ऑड का। फिर यहाँ पर स्क्वायर निकाला इवन का, यहाँ स्क्वायर क्यूब निकाला इवन का। फिर यहाँ मैंने माइनस किया किसको? इसे, इसे, मतलब ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 9 is related to
क्वेश्चन नंबर 5 बस माइनस किया है। तो ऐसा ये सिनेरियो आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। ये ऑर्डर इवन का सिनेरियो था। तो अगर ये लॉजिक मिल जाएगा आप आंसर कर पाओगे इजीली। सोचो, अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। हाँ सर, यस हाँ सर। सर। यस सर। तो ऑर्डर इवन की बेसिस पर था। एक ऐसा भी होगा 1 2 3 4 5 अप टू n। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग जाएगा बट माइंड में स्टोर करके चलो। पहले से माइंड मेकअप करके चलो कि ऐसा होगा। इसका स्क्वायर 4, ये स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर इसलिए उसको मैं एन ही रख रहा हूँ अभी। एंड यहाँ पर क्यूब, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने सीरीज के प्रोग्राम प्रीवियस क्लास में, उससे प्रीवियस में बताया, जब आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपने क्विकली उसे एडॉप्ट कर लिया और कर लिया अच्छे से, कि आपने बोला कि हाँ सर हो गया। आप तो जब तक लॉजिक नहीं माइंड में आ रहा था तब तक वो कितना डेंजर लग रहा था। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था आपको एक प्रोग्राम सीरीज का, और इससे पहले जो आपने डाउट पूछे थे। तो वो मैंने कैसे निकाला, ये माइंड में मेरे पास है। स्क्वायर करो, क्यूब करो, माइनस करो, प्लस करो, कुछ तो करो, गैप देखो। ओके, तो गैप के बेसिस पर भी समझ में आता है। एवरी टाइम गैप नहीं देखना है। हम गलत करते हैं, हम स्टार्टिंग गैप से करते हैं कि गैप देखते हैं सबसे पहले, गैप कितना है। गैप से मत करो। स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, +1 करो, -1 करो, और देखो, इवन देखो, उसके बाद गैप पर जाओ। बीच में देख लो गैप अगर सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे अभी किसी भी प्रोग्राम में गैप सेम मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट है, मतलब फर्स्ट को छोड़कर। फिर माइनस कर दिया या प्लस कर दो इस केस में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ 26 आ जाएगा। देखो एकदम डेंजर हो गई सीरीज देखने में। यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 26, यहाँ 65, यहाँ 126। 0, वैसे 0 इंक्लूसिव होता नहीं है। हो सकता है वो 0 ना दे, मैं 0 लिख के चल रहा हूँ क्योंकि मैं मैच कर रहा हूँ। कुछ गलत हो जाए तो मुझे बता देना। सर क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड टर्म थे, बता सकते हो उसका लॉजिक? 14 का थर्ड हाँ सर। लिया है कहाँ से? अम, उल्टा हो गया थोड़ा सा। 12 से लिया है मैंने ये। तो +1 मुझे करना था, तो यहाँ पर +1 नहीं हुआ है, 28 आएगा। एंड 64, हाँ। तो वो गलत प्रिंट हो गया इसलिए वो लॉजिक भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो हम इसे 28 कर देते हैं। और तो सही जा रहा है, मैं वही बोल रहा था कि गलत हो जाए तो मुझे बता देना। और अभी तो सही जा रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17। 349, 349 एंड 16
25। अच्छा, ये तो वही लौट कर आ गया ना, छोड़ो। कहने का मतलब बस एक ही है, वो ये कि स्क्वायर +1 - 1 क्यूब +1 - 1 करके देखना है आपको। सर सीरीज में साइन को कैसे बदलते हैं? हाँ, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका पहले से, जैसे पिज्जा खाते हैं तो उसके अंदर टॉपिंग्स होती हैं अलग अलग, तो हम कस्टमाइज करते हैं। तो ऐसे ही ये है कि जो सीरीज है, तो सीरीज में आपको क्या करना है कि जैसे प्लस माइनस है तो उसका लॉजिक अलग से याद रखो कि उसे कैसे करना है, प्लस माइनस को कैसे करना है। तो गो विथ सिंपल कि यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है जिसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमें बस प्लस माइनस पे करना है। जैसे 1 - 2 +3 -4 +5। यहाँ ये सीरीज सॉल्व करने का मीनिंग नहीं है, यहाँ है प्लस माइनस को हैंडल करना। तो प्लस माइनस को हैंडल करना है, आपको बस एक एक्स्ट्रा लेना है वेरिएबल आई सम, ये तो पता ही है, लेंगे हम। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है, 9 ना सर? साइन इज इक्वल टू 1 एंड, सॉरी, फॉर लूप आप स्टार्ट करोगे I is equal to 1 and I less than is equal to n and I plus plus and sum is equal to sum plus, अगर आपने I किया तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है साइन वेरिएबल का, जो भी आपका टर्म आप जो कैलकुलेट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना है, साइन को इनिशियलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है, साइन को इनिशियलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है। साथ में एक लाइन और याद रखनी है, साइन इजकल टू साइन इनटू -1। दिस लाइन विल गिव यू साइन +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1। उसकी वजह से ये टर्म भी +1 - 1 हो जाएगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर साइन इजकल टू साइन इनटू -1, 1 × -1 -1 -1 इंटू -1 +1 +1। +1 × -1 -1 -1 × -1 +1। तो ये जो लाइन है ऑल्टरनेटिवली +1 - 1 +1 - 1 देगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो आई टर्म है, जो कुछ भी और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीरीज, तो ये पूरा मेन फंडा आपको याद रखना है प्लस माइनस करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिंग टाइप हो गया सीरीज के लिए। क्या ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। मैं प्रेफर करूंगा इसी फंडे को यूज करो, इफ वाला यूज मत करो। अब तो, दूसरा सीरीज जिसकी मैं सोच रहा था, 1 2 4 7 11 16 22, इस सीरीज में क्या हो रहा है? सर +1 +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पर जो गैप है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एक सीरीज आपको ये मिलेगी, देखने में इजी लगती है बट इट इज नॉट अ इजी। यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का है, 3 4 5 6, एक ऐसा सीरीज मिलेगा। तो ये भी एक डेंजर सीरीज में आता है। तो
इसे आपको कैसे डील करना है इस सीरीज को, उसे समझ के लेना है। यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू एन, एन आई प्लस प्लस। ये जो सीरीज है, ये जो आई है, आई से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। जो आई है, आई से मतलब आई से आपको गैप मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ए ले लेंगे जिसमें हम 1 एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट टर्म 2 चाहिए, तो उसे लाने के लिए ए इज इक्वल टू ए प्लस आई ये कर देंगे। तो आपको देखो क्या ये वैल्यूज मिल रही हैं ये चीज। अगर दोनों में 1 + 1 है तो 2 आ जाएगा। और फिर आई में यहाँ पर 2 है, आई में 2 आएगा तो 4 आ गया। फिर आई में 3, 4 + 3 तो 7 आ गया। 7 + 4, हाँ आ रहा है। बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। सपोज इनको प्लस करना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। नाउ इन ए यू नीड a is equal to a plus I. That is the key point of this series. इससे आपको a के अंदर ये पूरा सीरीज मिल जाएगा जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार इससे पहले वाला लॉजिक बता दोगे, तो जहाँ पे जब आप प्लस नहीं किया हुआ था तब। ओके, तब यही लाइन बताई थी मैंने, इसी लाइन को समझना है। मतलब मेन चीज है, दीज वैल्यूज वी नीड टू गेट। तो दीज वैल्यू यू विल गेट इन ए। तो हमने क्या किया, ए को 1 से इनिशियलाइज किया, राइट। अब यहाँ पर 1 पहले प्लस हो जाएगा इसमें। अब मुझे नेक्स्ट टर्म जो है इसके अंदर 2 चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट टर्म ए में 1 है, आई में 1 है, तो 2 आ गया। एंड ए के अंदर नेक्स्ट टर्म मुझे 2 ही चाहिए, तो मुझे मिल रहा है 2। अब आते हैं 2, आई में आएगा 2 तो हो गया 4। तो नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 भी आ रहा है। फिर ए में 4 आ गया, इसमें आया 3 तो 7, तो ए में 7 हो गया। नेक्स्ट टर्म मुझे 7 ही चाहिए। सर मुझे एक डाउट है इसमें, जब सीरीज का सम नहीं हो रहा है तब हमको फर्स्ट टर्म 1 निकालना है, तो सर उधर हम a = 0 नहीं लेंगे? क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म ए भी 1 और आई भी 1 होगा तो फर्स्ट टर्म प्रिंट ही 2 होगा। मतलब आपको सिंपली प्रिंट करना है, ठीक है। तो तो जीरो नहीं होना चाहिए ना? आपको सम नहीं करना, प्रिंट करना है, आप ये बोल रहे हो, राइट। यस सर, आप उसमें कंफ्यूज खाली हो। प्रिंट करना है। तो इस लाइन की जगह पर, इस लाइन से पहले प्रिंट लगा दो, SOP A। तो कोई जीरो फीरो का टेंशन नहीं है। डिपेंड कि आप इस लाइन से पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो। इस सम वाली लाइन को भी तो मैंने पहले ही लिखा है ना, तो प्रिंट वाली लाइन को भी आपको पहले लिखना है। तो ए में 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 प्रिंट होगा। तो SOP को लगाना है सम वाली लाइन की जगह पर। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आपको ऑपरेशन करना है, प्रिंट करना है प्रिंट कर दो, सम करना है सम कर दो, कुछ और करना है वो कर दो। नहीं समझे? सर बट अगर सम इज इक्वल टू सम प्लस ए के बाद में एसओपी लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम तो 3 प्रिंट होगा ना, 2 नहीं प्रिंट होगा। वेट वेट वेट, ये दो अलग अलग हो गए। या तो SOP या फिर सम। उनका जो क्वेश्चन है, रुको आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे प्लस नहीं करना, मुझे बस प्रिंट करना है। उनका कहना ये है। तो बस SOP लगा दो, हो गया।
कुछ सम नहीं करना, यहाँ एसओपी और यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस आई, खत्म। हुआ या नहीं? फिर ये वाला सम नहीं आए, ये वाला एसओपी नहीं आएगा फिर। ये तो हो गया प्रिंटिंग के लिए, दिस इज फॉर प्रिंटिंग। ये हो रहा है हमारा किसके लिए? सर प्रिंटिंग के लिए। नाउ आई वांट टू गेट द सम, दैट्स व्हाई वी विल टेक सम। हाँ बोलो। सर आज 2 घंटे की क्लास है। हाँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब इससे ही प्लस हो जाएगा, तब हमारी ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, इधर वाली प्रिंटिंग वाली। अब यहाँ पर सम हो गया सीरीज का। ओके, नाउ विल मेक डेंजर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेंजर? यहाँ पर हम अब इस सीरीज को बनाने वाले हैं तो डेंजर। यहाँ था 7, राइट, यहाँ था प्लस। सर बोर्ड में ऐसा आ सकता है? क्यों नहीं? कुछ डेंजर थोड़ी ना है। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। मतलब जो इससे पहले मैंने जो फॉर्म बताया है वो नहीं आएंगे, इस टाइप से आएगा अब जो मैंने दिया है मिक्स करके। नाउ सीरीज फॉर बोर्ड, वो तो सर इनिशियल। इसमें पावर लगा है। हाँ वो पावर्स हैं एक्चुअली। ये थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ पावर। हाँ सर, ऐसा टाइप का ही आता है क्वेश्चन सीरीज। अब जर्नी देखो हम कैसे आए यहाँ पर, एंड ये इजी कैसे बना। चलो इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। ये बन गया एक सीरीज बोर्ड्स के लिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ ए होना चाहिए था, मैंने आई कर दिया जब सेकंड टाइम किया। फर्स्ट टाइम में तो मैंने ए ही किया था, सेकंड टाइम में गलती से मैंने आई कर दिया। ए प्रिंट किया था, इधर मैंने क्या किया है, ये तो वो साइन वाला मैं बता रहा था। तो यहाँ पर ए प्रिंट किया है, इधर वो वाला ए वाला तो मैंने मतलब सेंड ही नहीं किया जिसमें ए प्लस कर रहे थे हम। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि आई है, वो मैं मॉडिफाई करके सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी फिर ये इरेज करना पड़ेगा मुझे गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। तो यहाँ पर सीधा फंडा क्या होगा, एंड ऊपर से यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो, माइनस प्लस, माइनस प्लस, मेक मोर डेंजर more delicious, extra toppings added here.
सर अब ये बोर्ड वाला क्वेश्चन लग रहा है। यस, लेकिन ये चेक करो कि कितना इजी है। इजी कैसे? आपको क्या करना है, आई के अंदर जो 1 2 3 4 5, यू नो इट, इसी से हमने ए निकाला, मतलब जो कि पावर हो गया। ये जो ए है वो हेल्प करेगा हमारी पावर में, राइट? हाँ सर। अब और ये जो ए है, चलो ए से आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं एक्स ले लेता हूं, नहीं तो फिर ए कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्स, 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 एक्स एंड एक्स। पॉइंट ये है, क्या मैं 1 2 3 से, देखो हाँ, आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल, मतलब ये इवन नंबर्स हैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लोगे, जरूरत नहीं है। आई से आपको इवन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आई इंटू टू करना है। टू करोगे, टू करोगे, टू करोगे, टू करोगे, टू करोगे, मिल गया। मतलब आई इंटू टू विल गिव यू इवन नंबर। तो जहां मुझे इवन चाहिए डिनोमिनेटर में, आई इंटू टू करना है, यू विल गेट डिनोमिनेटर, एज सिंपल। और ये आपको पावर में फिक्स करना है। तो देखो, इट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोग्राम। मैथ डॉट पाव एक्स कॉमा ए डिवाइड बाय 2 into i। प्रोग्राम इज नॉट रेडी टू सर्व। अभी एक चीज और रह गई है, इंटू साइन, एंड इंट साइन is equal to 1, and add one more topping of pizza, sine into -1। खत्म कहानी, पूरा प्रोग्राम रेडी। कैसा लगा? काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, हाँ सर। और पूरा समझ में भी आ गया होगा। हाँ सर वही। हाँ सर, मतलब है छोटा छोटा टॉपिक सबको बनाकर बड़ा प्रोग्राम बना दिया। एग्जैक्टली। जब आप ऐसे मिक्स करके, मतलब छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करोगे और डीपली उसको एनालाइज करोगे, और इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको समझ में आ गया है, एक होता है समझ में आना, और एक होता है हाँ सर अब ज्यादा समझ में आया, और ज्यादा समझ में आया, और ज्यादा समझ में आया। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। वो तभी होगा जब सेम प्रोग्राम को बार बार आप रिपीट करोगे और 100% उसका आंसर लेकर आने की पॉसिबिलिटी आप ऐड करोगे, और उसको पार्ट्स में ब्रेक करोगे। आप पार्ट्स में ब्रेक करते जाओगे, आपका वो चीज इजी हो जाएगा, है ना? हम पार्ट्स में ब्रेक ही नहीं करते, या हम उसी पार्ट पर फोकस करते जो हमें आ नहीं रहा होता है। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, जो मुझे लॉजिक आ ही नहीं रहा है मैं उस पर फोकस ही नहीं करता हूँ। मैं प्रोग्राम में, मुझे पता है कि मेरे सामने जो प्रोग्राम है उसमें 50% तो मैं कर सकता हूँ, या 70% मैं कर सकता हूँ। अगर आपके सामने जो प्रोग्राम है 70% आप कर सकते हो, 30% नहीं कर सकते हो, ये दो सिचुएशन आ जाती हैं प्रोग्राम की। आप मुझे बताइए जरा, जो भी आपके सामने प्रोग्राम आया है उसमें आप 70% लगता है कि आप कर सकते हो, 30% लगता है आप नहीं कर सकते हो, पूरा कंसंट्रेशन आपका 30% पे चला जाता है, जो 70% को जीरो कर देता है। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन 70% पे लगाओगे और पूरा लिख लोगे 70% जो भी आपको आता है, वट एवर, 30% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट इज माई की पॉइंट। इस चीज को ध्यान में रखो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पूरा ध्यान 30% पे चला जाता है, जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कैसे करेंगे? अब जैसे आपके सामने यही सीरीज है, सोचो, दिस इज द सीरीज। जो आपको इस सीरीज का 70% पार्ट आ रहा है, 30% पार्ट के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा कि पावर नहीं निकल रही है, क्या करूं मैं, ऐसा पावर क्यों नहीं निकल रही है? ऑड बन जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सर ने बताया था प्लस माइनस कैसे करते, सब कुछ हो रहा है। ये पावर नहीं बन रही है, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, आपका दिमाग हो गया कचड़ा, खराब हो गया पूरा। हुआ या नहीं? बट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एज ए स्टूडेंट, अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है, जो मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, पावर, पावर को कर दो एक साइड। मैं पूरा कंसंट्रेट करूंगा
क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं, प्लस माइनस मैं कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, कर सकता हूँ, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना प्रोग्राम करना। मैं आई में 1 ले लूंगा, एन ले लूंगा, सम कर दूंगा। बस यहाँ पावर नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दूंगा। एक्स तो आ रहा है ना, कॉमा पावर मैंने छोड़ दी। डिवाइड में कर दूंगा। मुझे, अगर आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो जे, तो यू कैन टेक जे। अगर आपको ये 2 × i का लॉजिक नहीं पता तो आप जे ले लिया। इंटू साइन मैंने एक्स्ट्रा बता ही दिया था जो आपको पता है। फिर आपने साइन इक्वल टू साइन इंटू -1 कर दिया, सम इक्वल टू सम सीरीज कर दिया, पूरा प्रोग्राम आपने रेडी कर दिया। बस रह गया तो केवल ये वाला पार्ट और एक ये छोटी सी लाइन। क्या मैं अब इसे 30% बोल सकता हूँ ना, क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपने कर डाला। केवल क्या मिस हुआ आपसे, ये वाला पार्ट और ये वाली लाइन, जो आपको पता ही नहीं है कि ये वाली लाइन लिखनी है। और इधर कुछ, यहाँ एक वेरिएबल आएगा ये तो पता है, बट ये लाइन लिखनी है ये नहीं पता कि वो सीरीज आएगी कैसे। हो सकता है 2 लाइन लिखने से आए, हो सकता है 3 लाइन्स लिखने से आए, पता नहीं कैसे आएगी। बट सोचो, एट द एंड मोमेंट तक आपको आया ही नहीं और आपने सबमिट कर दिया, आपका ये लाइन रह गया और ये वाला पार्ट रह गया। फिर भी आपने कुछ तो झोलझाल करके आपने जे ले लिया वेरिएबल, और यहाँ कुछ लिखना भूल गए क्योंकि मिसिंग चीज थोड़ा ऑड लगेगी। आप कुछ तो लिखोगे, तो आपने ऐसे कर दिया। सोचो, और आपने पूरा सबमिट कर दिया, और ये फंक्शन ओवरलोडिंग में आया। और इसका एक सेकंड पार्ट भी होगा, केवल इसी पार्ट में प्रॉब्लम है। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो ये अराउंड 7 मार्क्स का मिलना चाहिए। तो 7 में से आप कितना मार्क्स डिजर्व करते हो केवल एक छोटी सी एरर के लिए? आपको बस यही लॉजिक नहीं बन पाया और पूरा प्रोग्राम आपने लिखा। सोचो 7 में से कितना मार्क्स मिल जाएगा। अपने स्कूल टीचर की बिहाफ पर मत सोचो, नॉर्मल टीचर की बिहाफ पर सोचो। तो स्कूल टीचर क्या करते हैं, ज्यादा मार्क्स कट कर देते हैं। छोटा सा एरर ज्यादा कट कर दिया। आपने पूरा तो लिखा है, ऑल वेरिएबल्स यू हैव डिक्लेयर्ड, फुल लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम आप इजीली कर रहे हो, पावर फंक्शन लगाया, ये किया, साइन किया, ये किया। कितनी चीजें हैं मार्क्स देने के लिए आपको, है या नहीं? और इतना, तो इतना लिखने पर आपको ये छोटी सी चीज नहीं आ रही थी, फिर भी आप 5 मार्क्स डिजर्व करते हो। यू गेट 5 मार्क्स अगर आप ऐसे पूरा लिख देते हो, रेडी कर देते हो। बट इस चक्कर में हम लिखते ही नहीं हैं। आप केवल फॉर लूप तक ही लिख कर आए और आपने ये सब कुछ छोड़ दिया जो कि आप आधा आधा लिख सकते थे। तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 या 0। इसको बोलते हैं टीचर को बेवकूफ बनाना एक्चुअली। अगर आप ऐसा कर देते हो, एट द एंड लॉजिक आ जाता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता है तो भी टीचर क्या सोचेगा, मतलब यहाँ पर जो भी है, मतलब रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना तो बच्चे से क्या है, ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, इधर ये लाइन और ऐड ऑन होती थी, इसकी बेसिस पर 2 मार्क्स कट कर देते हैं, 7 में से 5 तो दे देते हैं, चलो बच्चे ने मेहनत की है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? तो ये है। तो ये प्रोग्राम हो गया, देखो इतना इजी तरीके से। तो पूरा सीरीज का ही हो गया। सर फैक्टोरियल का सम वाला प्रोग्राम कुछ बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। डेंजर वाला ले लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि बेसिक तो हमने कर ही लिया है। 1/1, 1+1/2 + 1 × 2 + 1 + 2 + 3, कुछ ऐसा ही माइंड में चल रहा है। हाँ सर। अब इसे काफी बुक्स में काफी टीचर नेस्टेड लूप से कराते हैं, बट मैं इसे सिंगल लूप से आपको करा सकता हूँ। क्या ये सिंगल लूप से पॉसिबल है या नेस्टेड लूप लगेगा? क्या लगता है? इसे हम सिंगल लूप से कर सकते हैं। यहां पर बस इतना याद रखना है, एक तो आप आई वेरिएबल लेना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए
फैक्ट इज इक्वल टू 1 लेना है। पूरा सम निकालने के लिए सम, अच्छा ये एक और चीज है, नॉर्मल सम निकालने के लिए मैं एस ले रहा हूँ, एस इज इक्वल टू 0, लेकिन जो इसका एक्चुअल जो सम आएगा वो डिवाइड में आएगा, तो मैं ले रहा हूँ डबल, सम इज इक्वल टू 0.0। पहले तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का फंडा समझ लो, जो भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सबके लिए किए हैं। एक तो पूरा सीरीज का सम निकालने के लिए मैंने ये सम लिया है, छोटे छोटे जो सम है, ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सम निकालने के लिए मैंने एस लिया है, और फैक्ट लिया है इनका फैक्टोरियल निकालने के लिए, आई लिया लूप चलाने के लिए। क्या इतना दिमाग में आएगा या नहीं? आ सकता है ना? हाँ सर, इतना तो आ जाएगा। आई इजक्वल टू 1, आई लेस देन इजक्वल टू एन, एन आई प्लस प्लस, एंड जो मैंने लाइन आपको बताया था, सम इजक्वल टू सम प्लस आई, इसमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अब तो मेरे हिसाब से, है क्या? नहीं सर। और अब इस लाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फैक्ट इजक्वल टू फैक्ट इंटू आई, बताओ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अब इस लाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है क्या? मतलब इसमें होगी, ट्राई करना एग्जीक्यूट करके, आपको आंसर मिल जाएगा। आप सोच रहे होगे 1 ईयर से मैं वैसे ही परेशान हो रहा था। प्रोग्राम इज रेडी टू सर्व। तो टेंशन खत्म हुआ सीरीज को लेकर? हाँ सर। हाँ कितना? सर। सर लगभग लगभग 100% तक का। बट स्टिल मैं मना करता हूँ कि सीरीज में मत करो। देखो, पैटर्न सीरीज में बहुत स्ट्रांग तरीके से कराता हूँ और टेंशन को पूरा खत्म कर देता हूँ, बट यहाँ सीधा लॉजिक हिट होता है, टीचर को सीधा कैच हो जाता है वो लॉजिक, और थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो मार्क्स चले जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को प्रेफर करता नहीं हूँ। बट तभी मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपको पूरा आइडिया है कंप्लीटली तो करो। सपोज एज इट इज सीरीज आ गया ये वाला, तो कर दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, अभी आपका दिमाग उतना कंप्लीटली सेट नहीं हो सकता इतना जल्दी, या तो 1 ईयर से हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे पता है कि उनको मैंने उतना माइंड स्टोर कर दिया है कि जैसे आप लोग भी डाउट पूछते हो, मैं उसे सेंड करता हूँ, वो रिप्लाई करता है, उसे करना भी होता है जल्दी, देन मैं उन आपको सर्व कर देता हूँ, देन कंफर्म है कि उसको मैंने दिया, आंसर आना ही है। एंड क्रेडिट किसे जाता है? मुझे ही जाता है, मैंने ही उसके वो सभी प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया। अब ऐसा नहीं है कि उसका ही किया, सबका किया, बट उससे जल्दी फास्ट आता है, बाकी का उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने ज्यादा प्रैक्टिस करके लिया है इसलिए। तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। मैंने समझाया तो पूरा 20 स्टूडेंट्स को था, बट उसमें से 4-5 स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस ज्यादा किया, तब वो मेरे इक्वल आंसर कर पा रहे हैं, जितना मैं फास्ट कर पा रहा हूँ उतना वो फास्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे लॉजिक्स को प्रैक्टिस किया। अब बाकी के 15 स्टूडेंट्स ने उतना प्रैक्टिस किया नहीं है, तो वो कभी सही कर रहे हैं, कभी गलत कर रहे हैं, कभी सही कर रहे हैं, कभी गलत कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। यहीं पर साइन वेरिएबल लगा दोगे तो ये प्लस माइनस वाला सीरीज हो जाएगा, तो वो तो आप अब ऐड ऑन कर लोगे इजिली, मतलब ऐड ऑन होती जाएंगी चीजें अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो। ओके। सर स्ट्रिंग का कुछ भाग जो बच गया था वो कब कराएंगे? अब मैंने जैसे वो वीडियोस आपको बताया है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो चीज़ तो समझ में आ गया, तो वर्ड एक्सट्रैक्शन का ही बचा हुआ है। और ओके सर। देखा जाए तो थोड़ा सा तो आपको वीडियो से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो मैंने अभी आपको अरेंज करके दिए हैं वीडियो, वो इसीलिए दिए हैं कि यहाँ से आप थोड़ा सा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो थोड़ा सा तो वीडियो से कवर करने की कोशिश करो, और फिर वहां पर जो डाउट आएगा आप बोलोगे सर मैंने वीडियो से कवर किया बट स्टिल वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ समझाने के लिए। और कल हम नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स करेंगे।
और एक और चीज मैं बता दूं, उसके बाद हमारा हो जाएगा पेपर, और उसके बाद हो जाएगा क्लास ऑफ। देन उसके बाद जो बीच में जो मैंने कमिटमेंट नहीं किया था वो भी मैं करके लूंगा, तो उधर आपके स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स कर लेंगे। जो 9 डेज का आपका मैथ्स का गैप है ना, उधर 2-3 क्लासेस कर लेंगे, तो उसमें जो कुछ बचा हुआ पार्ट है, जैसे स्ट्रिंग का बचा है, कहीं ना कहीं आपका टेंशन बचा है, उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा? बट अपनी तरफ से मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपका हो जाएगा। एंड इसमें जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए 6 डेज का गैप है, उनके लिए और मैं क्लासेस अरेंज कर लूंगा। ओके। तो बट एनी हाउ मेरी तरफ से आपको कमी नहीं मिलेगी।